जब यमराज को यह पता चला कि कोई भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा, तब उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसी क्षण यमराज स्वयं अपने भैंसे पर सवार होकर अयोध्या की ओर चल पड़े। और जैसे ही वह अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी क्षण हनुमान जी उनके मार्ग में खड़े हो गए। काफी समझाने बुझाने के बाद भी जब हनुमान जी ने यमराज को अयोध्या के भीतर जाने नहीं दिया, तब यमराज का क्रोध भड़क उठा और फिर यमराज ने अपने भयानक यमदंड को उठाया और गर्जना करते हुए हनुमान जी पर प्रचंड आक्रमण कर दिया। पर शायद वे यह भूल बैठे थे कि वे केवल काल हैं और उनके सामने खड़े हनुमान महाकाल के भी अधिपति हैं। दरअसल त्रेता युग अपने अंत की ओर बढ़ रहा था और श्री राम की दिव्य लीला भी अब समाप्त होने वाली थी। लेकिन उसी समय पूरे यमलोक में अचानक शोक और भय की लहर दौड़ गई, क्योंकि कुछ ही क्षण पहले यमराज स्वयं जलती हुई पृथ्वी से घायल अवस्था में यमलोक लौटे थे। यमलोक का हर द्वार स्तब्ध था, हर यमदूत मौन खड़ा था। कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब कैसे हुआ। जिस यमराज के नाम से समय स्वयं कांपता है, उन्हें घायल करने का साहस आखिर किसने किया? वह कौन सा पृथ्वीवासी था जो मृत्यु के देवता से भी अधिक शक्तिशाली निकला? असल में यह सब कुछ ही दिन पहले घटित हुआ था। यमलोक के दरबार में यमराज और चित्रगुप्त के बीच एक अत्यंत गंभीर विवाद छिड़ गया था। चित्रगुप्त ने भारी स्वर में कहा, भगवान, वह समय आ चुका है जब आपको स्वयं श्री राम से निवेदन करना होगा कि वे पृथ्वी की लीला को विराम दें। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। यमराज ने कठोर दृष्टि से देखते हुए पूछा, चित्रगुप्त, वह बाधा क्या है? स्पष्ट शब्दों में कहो। तब चित्रगुप्त बोले, भगवान, कई वर्षों से एक भी यमदूत अयोध्या में प्रवेश नहीं कर पाया है। इसी कारण अयोध्या में किसी भी मनुष्य की मृत्यु संभव नहीं हो पा रही। यदि आपको विश्वास न हो तो स्वयं यमदूतों से पूछ लीजिए। जब यमराज ने यमदूतों को बुलाकर प्रश्न किया तो उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, जैसे ही हम अयोध्या के समीप पहुंचते हैं, वहां द्वार पर पहरा देने वाले एक वानर के शरीर से ऐसा तेजस्वी दिव्य प्रकाश प्रकट होता है कि वह हमारे शरीर पर पड़ते ही हमें जलाने लगता है और उसी क्षण हम आगे बढ़ने में असमर्थ हो जाते हैं। जब चित्रगुप्त ने यमराज को बताया कि अयोध्या के द्वार पर पहरा देने वाला वह वानर और कोई नहीं, स्वयं हनुमान है, तो यमराज के होठों पर एक व्यंग्य भरी मुस्कान उभर आई। वे हंस पड़े और उपहास करते हुए बोले, तुम लोग हनुमान से इतने भयभीत क्यों हो? यदि मैं चाहूं तो किसी का भी अंत कर सकता हूं, फिर वह हनुमान किस गिनती में है? इतना कहकर यमराज ने एक पल भी देर न की। वे अपने भैंसे पर सवार हुए और सीधे अयोध्या की ओर प्रस्थान कर गए। लेकिन जैसे ही यमराज अयोध्या के मुख्य द्वार पर पहुंचे, उसी क्षण उनके मार्ग में स्वयं पवन पुत्र हनुमान खड़े दिखाई दिए। हनुमान जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम किया और शांत स्वर में कहा, हे मृत्यु के देवता, आपका इस पावन नगरी में आगमन कोई साधारण संकेत नहीं है। कृपया बताइए, आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? हनुमान की इस नम्रता के उत्तर में यमराज का स्वर और अधिक कठोर हो उठा। अहंकार से भरे शब्दों में उन्होंने कहा, हनुमान,